आर्यन को शाबाशी मिलनी चाहिए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। शाबाश शाबाश आर्यन शाबाश। इसलिए लेकिन क्यों? अरे भाई घर की परंपरा को कायम रखने के लिए। परंपरा? हाँ, परंपरा? शादी करने की। अरे भाई शादी करने की परंपरा तो हर परिवार में होती है। हाँ, ये और बात है कि मैंने शादी नहीं करके इस परंपरा को तोड़ा है। अरे वाह, तब तो मेडल मिलना चाहिए आपको। लेकिन भैया आपकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो ना भैया, मार क्यों रही? अरे मम्मी दी भैया अनयूजुअल शादी की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे जैसे हमारे शादी के वक्त हुआ था। 6 महीने तक का मुहूर्त नहीं निकला था भाई, 3 दिन में पैसे खिलाकर शादी का मुहूर्त निकला। जरूरी है नई बहू को सब कुछ बताना। हाउ रोमांटिक। जीजू आपकी शादी में भी तो कुछ हुआ था। याद दिला मुझे भैया। पंडित जी गायब हो गए थे। पंडित जी भी नहीं मिल रहे थे। फाइनली कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। आप देखिए हमारी दिया क्या करती है। मैं बताता हूँ क्या करना था। मुझे बता। अरे अरे किसी को कुछ पता है? सुबह हो गई है। आर्यन और दुर्गा आए थे तो 1:30-2 बजे थे। अरे ये देखो बैठे बैठे सो गया। अरे जागो सोने वालों। सोने दे। हाय हाय हाय, आ गई मेरी ऐश्वर्या राय। क्यों सो गई जाकर? कितना मजा आया हम लोगों को। भैया हाँ भाई भाई देखो, पूरी रात जागने के बाद अगर जो सुबह सुबह कुछ चाय नाश्ता कुछ मिल जाए ना। समझ गई। हाँ सुमित्रा चलो भाई, डिमांड हो गई है पूरी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अरे तुम कहाँ बैठो? कहाँ बैठ तुम? अरे भाई हम इतने भी बहरम नहीं है कि पहले दिन शादी के पहले दिन दुल्हन को किचन के अंदर भेजो। अरे तुम बैठो, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा तुम्हें? अरे संभालो अपने दूल्हे को, देखो सो गया बेचारा। देखो इसका क्या हाल कर रखा है तुमने। हेलो। परंपराएं टूटने की बात तो तुमने सुनी होगी। सुहाग रात की परंपरा तो टूट गई, अब क्यों ना सुहाग दिन मनाया जाए। ओह माय गॉड, कौन है इस वक्त? हेलो, डॉक्टर आर्यन हियर? या? ओह माय गॉड, वहां पे डॉक्टर गोयल या डॉक्टर इनामदार होंगे? ओके, मैं आता हूँ। ओके, इमरजेंसी। अब डॉक्टर की बीवी बनी हूँ तो इमरजेंसी कॉल्स की आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। लेकिन हमारे सुहाग दिन का क्या होगा? बीवी के लिए पेशेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। तो फिर जाइए डॉक्टर आर्यन, बेस्ट ऑफ लक। जाओ। हे, ओके, वेट फॉर मी। बाय। खुशी अभी तक उठी नहीं। यहाँ से सूरज निकलता है और खुशी की आंख खुल जाती है, लेकिन आज देखिए उठने का नाम तक नहीं ले रही। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ और फिर डॉक्टर को बुला लेती हूँ। मन बहुत घबरा रहा है। भगवान न करे किसी की बुरी नजर लगे मेरी खुशी को। अब तुझे नजर नहीं लगेगी। मम्मा, आपकी इस ब्यूटी क्वीन को नजर लग ही नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक मैं यही सुनती आ रही हूँ कि माँ का आशीर्वाद हो तो नजर लग ही नहीं सकती, और फिर उसके बाद आप मुझे काला टीका भी लगा देती है, और फिर आपने इतनी बार मेरी नजर उतारी कि नजर लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, शायद किसी और की नजर न लगे। मैं तो अपनी नजर से डरती हूँ। माँ की नजर में अपनी औलाद से बढ़कर खूबसूरत कोई होता ही नहीं। मम्मा, यू आर टू स्वीट। लव यू माँ। सी यू। माँ की ममता को समझ पाना आसान नहीं होता, वो तो बस महसूस की जा सकती है।
वो ममता जो कभी अपने बच्चे के लिए प्यार बनकर उमड़ आती है दिल में, तो कभी फिक्र बनकर सारी रात सो नहीं पाती। और कभी अपने बच्चे को दुनिया भर की बुरी नजरों से बचाने के लिए बस उपाय ढूंढती रहती है। अब मेरी बेटी को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। हर बुरी नजर इसे छुए बिना ही लौट जाएगी। इस घर की आदर्श बहू होने के नाते सारे धर्म निभा रही हो। घर की सुख शांति के लिए धूप और लोभान भी जला रही हो, पर अपने लिए क्या कर रही हो? अपने लिए? दुर्गा, मैं उस बदकिस्मती की बात कर रही हूँ जिसे तुमने खुद न्योता देकर अपनी जिंदगी में बुलाया है। बदकिस्मती? कैसी बदकिस्मती दीदी? मुझे तो अपने जीवन में इस वक्त सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। दुर्गा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश क्यों करती हो? नहीं दीदी, मैं अनजान नहीं बन रही हूँ, बस मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। आर्यन और मेरी अब शादी हो चुकी है, हमारे नसीब एक हो चुके हैं, और फिर नसीब के छोटे मोटे दोष तो हम दोनों मिलजुल कर ही संभाल लेंगे। कहते हैं ना कि जब आपस में प्यार हो तो मुसीबत पास आने से घबराती है, और दीदी प्यार की ताकत के आगे कोई जीत नहीं सकता। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इनका सामना करना पड़ता है ना, तब यही सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। नहीं दीदी, वो बात नहीं है। बात उस श्रद्धा की है, उस विश्वास की है, उस आस्था की है जो मुझे देवी माँ में है। मेरी माँ में जो सिंदूर चमक रहा है वो देवी माँ का आशीर्वाद है, और इसलिए मुझे यकीन है कि हमारी जिंदगी में अब कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। नई नई प्यार की दुनिया बसाए बैठी हो ना, तुम्हारी आंखों पर रंगीन सपनों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें वो सच्चाई दिखाई नहीं दे रही जो तुम्हें दिखाई देनी चाहिए, जो समझनी चाहिए। देवी माँ की हर बात को मानती हो, समझती हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे गुरु माँ की हर बात को मानना है, सुनना है और समझना भी है। मैं तुम्हारी मुश्किल का हल ढूंढ रही हूँ सुमित्रा। कार्य आसान नहीं है, और अब आर्यन और दुर्गा पति पत्नी के रिश्ते में बन चुके हैं। उनकी ये शादी मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। मुझे अपनी बहन की चिंता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दुर्गा समझती क्यों नहीं कि उसके सर पर आर्यन की बदकिस्मती की तलवार लटक रही है। उस घर में सिर्फ मैं ही हूं जो दुर्गा की मदद कर सकती हूँ। मुझे दुर्गा की चिंता हो रही है। क्या देख रही हो? ढूंढ रही हूँ। ओह, जगह जो कि नहीं मिल रही होगी। तो मिसेस दुर्गा राज सिंह, आपके लिए आज एक नई कबर्ड ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आर्यन, अब हमारे बीच कुछ भी मेरा तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारे दिल में जगह बना ली,
तुम्हारी जिंदगी में जगह बना ली, तो फिर ये कबर क्या चीज है? दोनों मिलजुल कर मेरी चीजों के लिए भी जगह बना लेंगे। सुमित्रा, रास्ता तो है, लेकिन उन पर चलना इतना आसान नहीं है। आप बताइए तो सही। शादी का बंधन बन चुका है और आर्यन का काल अर्धांगिनी दोष मौत बनकर दुर्गा के सिर पर नाच ही रहा है। खतरा लगातार बढ़ रहा है और यह खतरा और भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा अगर क्या करूं मां? विवाह के बाद पति पत्नी के बीच एक और संबंध जुड़ जाता है, शारीरिक संबंध। और अगर इन दोनों के बीच ये संबंध जुड़ गया तो उनकी शादी का ये बंधन और भी गहरा हो जाएगा और दुर्गा के सर पर जो मौत का खतरा मंडरा रहा है वो और भी खतरनाक हो जाएगा। हर पल जैसे मौत की छाया उसके करीब जाती नजर आएगी। अगले 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सुमित्रा। 40 दिन? हाँ सुमित्रा, अगले 40 दिन। अगर अगले 40 दिन में आर्यन और दुर्गा के बीच इस तरह के संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं तो दुर्गा की जिंदगी की सांसें और भी लंबी हो सकती है। 40 दिन उसे पूजा करवाओ, उसे कहो कि अगले 40 दिन तक उसे अपने पति से दूर रहना होगा। और फिर तुम देखो, अगले 40 दिन में इन दोनों के बीच इतने सारे मतभेद खड़े हो जाएंगे कि ये स्वयं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दुर्गा हर तरह की मुसीबत, हर तरह के खतरे से मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा फिक्र भी समाप्त हो जाएगा। क्या सोच रही हो सुमित्रा? करूँ मां, सोच रही हूँ कि आर्यन से 40 दिन दूर रहने की बात दुर्गा मान लेगी। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है। कैसे भी कदम उठाकर अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहती हो तो 40 दिन, सिर्फ 40 दिन तक पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखो। ओह नो! क्या हुआ? यार तुम दोनों की सारी मेहनत बेकार गई। कैसी मेहनत? सूटकेस को अनपैक करने की, फटाफट पैकिंग करो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों जा रहे हो, मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल रहा हूं। नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। दरअसल बात यह है कि शादी के बाद हनीमून की रस्म बाकी है और मैंने तुम दोनों के हनीमून का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। सो फटाफट पैकिंग करो एंड गेट सेट गो। दिख गया, गुरुमा ने जो कहा था वो मुमकिन हो सकता है। आखिर एक रास्ता दिखाई दिया। वो देखने दे। दुर्गा, दुर्गा! अरे भाभी जी, दुर्गा कहाँ है? कि सुमित्रा कुछ काम था दुर्गा से? हाँ, दुर्गा के लिए साड़ी लाई थी। देखो, उसका फेवरेट कलर अच्छा लगेगा ना उस पर? अरे वाह, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बहन पर या फिर लाड आ रहा है अपनी बहू पर? दुर्गा, आर्यन, दुर्गा, ये क्या अब शादी के बाद कुछ कम सुनाई देने लगता है भाभी जी? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही इन लोगों को। ये हो क्या रहा है? I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था। कैसा मजाक? भाई दुर्गा तो चली गई आर्यन के साथ। कहाँ गए? शादी की रस्म पूरी हो गई, अभी हनीमून की रस्म बाकी थी, तो वो दोनों हनीमून पर चले गए।
डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना? खुशी बिल्कुल ठीक है, मैंने पूरा चेकअप कर लिया, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से काफी थक गई है ये, बच्ची है, खेल कूद में लगी रहती होगी, शरीर को आराम भी तो चाहिए। डोंट वरी, शी इज फाइन, बस जरा सी थकावट है इसे। मैंने कहा था ना पापा, खुशी को थकावट है। वो उस मंदिर तक चलकर गई है पापा, और वो मंदिर यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वरिंदा जी, जानता हूँ लोगों की आस्था होती है कि मंदिर पैदल चलकर जाएंगे, और वो जाते भी हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आप इतनी छोटी सी बच्ची को मंदिर पैदल लेकर गई, वो भी आधी रात को। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है, मैं खुशी को मंदिर तक नहीं लेकर गई। हमें खुद पता नहीं था ये कब उठकर अपने आप ही अकेली चली गई। We are surprised ourselves, डॉक्टर। अपने आप? अकेली? I don't believe this. देख लिया तुमने वीरेंद्र, डॉक्टर के पास भी सिवाय हैरान रह जाने के और कोई जवाब नहीं था। कभी कभी तो साइंस भी बिल्कुल फेल हो जाती है। इन अजीब किस्म की घटनाओं का जवाब देने के लिए ना तो कोई तर्क है और ना कोई दलील। बस हम खुद ही लगे रहते हैं कि शायद कहीं से कोई जवाब मिल जाए या अंधेरे में कोई रोशनी की किरण दिख जाए। वीरेंद्र, अब तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। अजीब घटना है ये, खुशी का काली के उस मंदिर में बार बार जाना, और वो भी आधी रात को अकेले। एक छोटी सी बच्ची कैसे कर सकती है वो? वीरेंद्र, कुछ तो है जो खुशी से ये सब कुछ करवा रहा है। अब वो क्या है और कौन है, बस मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। जितना भी सोचता हूं मेरी सोच बस उलटती जा रही है। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं।